बोला मुझे डीजे बनना है तो उनको नहीं समझ में आया था कि एक्चुअली करेगा क्या तू। ठीक है। पर अभी एक रिसेंट वीडियो देखा मैंने, वो डीजे वाला, जिसमें वो डीजे उस पे 10 मिलियन व्यूज भी हैं कि एक डीजे म्यूजिक बजा रहा है और उसके चारों तरफ 20-25 लड़कियां मतलब उसको चिपक के बैठी है। तो मतलब ऐसी किस्मत हर डीजे की होती है या उसी की? डीजे बनने का प्रोसेस क्या है? आजकल तो बहुत इजी हो गया। मैं एक साउंड वेंडर के यहाँ मैंने नौकरी की। टॉप डीजेज हैं इंडिया के बात करें तो इनकी इनकम मंथली कितनी होगी? ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का कोर्स किया और आप डीजे बन गए और अब आपको लाखों रुपए मिलना चालू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मतलब रास्ता आसान नहीं है एक डीजे की लाइफ का, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। और हर बंदा थोड़ी ना स्टार बन जाएगा या बन पाता है। राजस्थान रॉयल्स से और सनराइजर हैदराबाद तक का जो सफ़र है, इसके अंदर आप जब गए तो रास्ता कैसे बढ़ता गया, चलता गया? कोई और डीजे ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्ले कर रहा था, तो मैंने हमें पूरी टीम चेंज करनी है। पढ़ने में बेकार था इसलिए ये डीजे बन गया। वेलकम टू मैड माइक्स न्यू एपिसोड। और आज हमारे साथ है एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने म्यूजिक के अंदर धमाल किया हुआ है। वेलकम टू अवर शो डीजे रविश। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो नाम है डीजे रविश, ये इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्योंकि जो मैंने सुना है रवि मतलब सूरज से इसका कुछ कोरिलेशन हो सकता है। सर मैं वैसे कुछ लोगों को पता है, वैसे इंडस्ट्री में मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता, लेकिन रवीश मेरा असली नाम नहीं है, मेरा रियल नेम रवि है। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया था नया नया और मैंने अपना नाम रखने की सोचा कि ये नाम क्या होना चाहिए मेरा, तो डीजे रवि सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि तू शर्मा में से ऐसे हटा के और इसको रवि के साथ जोड़ ले तो ये रवीश हो जाएगा, सुनने में थोड़ा कूल लगता है। तब तक मुझे इसके मायने नहीं पता था, ना मेरे को इसके मतलब पता था। मेरे को सुनने में अच्छा लगा था कि हाँ रवीश, तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, डीजे रवीश सुनने में अच्छा लगता है, थोड़े नाम में वजन है। बाद में मैंने आई थिंक गूगल पे 1-2 बार सर्च किया था, तो रवीश का मतलब ये सूरज की किरणों से रिलेटेड या फिर रविशिंग होता, बड़ा चमकदार सा शाइनी, तो ये उसका फिर मतलब निकल गया है। आप म्यूजिक इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको इस तरह से लोग बुलाते हैं तो कैसा फील होता है? सर बहुत अच्छा लगता है, और जब लोग प्यार देते हैं, लोग रिकग्नाइज करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो आईपीएल के दौरान स्टेडियम में हो या शो पे हो, लोग रिकग्नाइज करते हैं, प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों का प्यार मिले। बाकी कमाई और बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती है, लेकिन सबसे पहले रिकग्निशन जो है ना, वो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया के अंदर जो डीजे इंडस्ट्री को लेके बहुत अच्छे व्यूज नहीं है लोगों के सोशल, तो आपकी फैमिली के अंदर कैसा रिएक्शन आया जब आपने बोला कि मुझे डीजे का काम करना है? तो इनिशियली मैंने एक और पॉडकास्ट में भी ये बात करी है कि होता क्या है, अपनी इंडियन फैमिलीज जो है ना, वो कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहती। अब अगर बच्चा कोई ऐसा प्रोफेशन लेके आता है कि पापा मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को पायलट बनना है, तो वो एकदम से समझ जाते हैं कि ये काम क्या है। अगर आप कोई सी भी ट्रेडिशनल फील्ड में जाओगे ना, जो उनको नहीं पता, मेरे को आरजे बनना है, मेरे को डीजे बनना है, मेरे को कोरियोग्राफर बनना है, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये है क्या काम, हमने क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है ना, खानदान में कभी किसी ने किया है। तो ऐसा सही सिमिलर मेरे साथ भी था कि जब मैंने बोला मुझे डीजे बनना है, तो उनको नहीं समझ में आया था कि एक्चुअली करेगा क्या तू। तो मेरी मॉम को म्यूजिक के काफ़ी पसंद है, म्यूजिक बहुत सुनती हैं, रेडियो चलता रहता पूरे दिन भर घर में। तो उनका ठीक है, तेरे को जो करना है कर, लेकिन अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू रखना, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था। तो ये नहीं होना चाहिए कि कल को तू कोई ये बोले कि भाई पढ़ने में बेकार था इसलिए ये डीजे बन गया। या फिर दूसरी चीज़ जो उनका कंसर्न ये था कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हमें पता नहीं, कल को तू इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो तो तेरे पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। तो अपनी पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई के अलावा तेरे को जब टाइम मिले तेरे को जो करना है तू कर, तो उसके लिए फ्री है। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे लिए कि खुद को मैं प्रूव करूं कि मैं इस कुछ फील्ड में कर सकता हूं। और जब मैंने कुछ प्रूव किया तो फिर मेरे को घर से पूरा सपोर्ट भी मिलने लगा। डीजे बनने का प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है यदि एक आदमी डीजे इंडस्ट्री में जाना चाहता है, डीजेइंग करना चाहता है? तो आजकल तो बहुत ईजी हो गया है,
क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे डीजे स्कूल्स हैं, एकेडमीज हैं, जहाँ पे आप डीजेइंग भी सीख सकते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीख सकते हो, साउंड इंजीनियरिंग भी सीख सकते हो। तो राइट नाउ इट इज़ वेरी इजी कि आप एनरोल करो, 6 महीने का कोर्स करो एंड यू विल बी अ डीजे। लेकिन बैक इन द डे जब मैंने सीखा था, मेरे को 20 साल हो गए, मेरा 21वां साल है डीजेइंग के अंदर, और मेरे से भी पहले जो मेरे भी सीनियर डीजे हैं जो 30-35 साल से डीजेइंग कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ डीजेइंग स्कूल या ऐसा कुछ होता नहीं था। आपको या तो किसी डीजे के अंडर में काम करके सीखना पड़ता था, या फिर आप खुद ही सीखते थे। तो मेरे केस में ये हुआ कि मैं एक साउंड वेंडर के यहाँ मैंने नौकरी करके और मैं वैसे सीखा। साउंड वेंडर, जो साउंड वेंडर होते हैं, जो अपन जैसे अगर कोई इवेंट करना है, अपने को साउंड लगवाना है, तो अपन साउंड रेंट पे जो लेते हैं ना, स्पीकर्स और सब जो अपन रेंट पे लेते हैं, उनको वो साउंड वेंडर्स होते हैं जो साउंड